सबकी चाह आगे रहने की, पीछे न चाहे कोई। अथक परिश्रम जो करे, आगे सबसे होए रे भैया, आगे सबसे होए। आन मान खानदान का रखे जो हरदम ध्यान, यश का भागी नर वही, जग में मिले सम्मान रे भैया, जग में मिले सम्मान। कर्म करो सब समय पर, व्यर्थ समय ना होए। कदम उठाओ समझ कर, तुझ पर हंसे ना कोई रे भैया, तुझ पर हंसे न कोई। दुखी न होना तुम कभी, अगर सफल ना होए। हार जीत की चाबी है, समझे जो फेल ना होए रे भैया, समझे जो फेल ना होए। भाग्य भरोसे मत रहो, जीवन नरक हो जाए। कहे उमेश दृढ़ निश्चय से, पर्वत भी शीस झुकाए रे भैया, पर्वत शीस झुकाए। कर्म असंभव कुछ नहीं, श्रम जो होए मन लाए। कहे उमेश स्वयं के साधे, सकल जग सध जाए रे भैया, सकल जग सध जाए। कहने का मतलब है कि अगर आप खुद सुधर जाते हैं तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। कहते हैं ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। ये मेरे द्वारा लिखे हुए ही दोहे हैं और मेरी किताब में ही ये संकलित है। और इस तरह के बहुत सारे अच्छे दोहे कविताएं इस किताब में है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण और अंतिम दोहा है। बचपन जीवन की नींव है, जिसने है उसे सुधारा। महक उठा घर आंगन, खुशियों से भर गया सारा रे भैया, खुशियों से भर गया सारा। जी हाँ, ये है नकली मुस्कान किताब। नकली मुस्कान किताब में संकलित ये दोहा, सबकी चाह आगे, मतलब है कि सभी लोग आगे रहना ही चाहते हैं। लेकिन भाई बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आन मान खानदान का रखे जो हरदम ध्यान, यश का भागी नर वही, जग में मिले सम्मान रे भैया, जग में मिले सम्मान। मतलब आप खानदान, आपके हर काम का प्रभाव आपके पूरे परिवार खानदान पर पड़ता है। आप इस बात का ध्यान रखते हुए काम करते हैं तो आप अपने खानदान का पूरा नाम रोशन करेंगे, यश के भागी बनेंगे, ये बात पक्की है। और इसी किताब में देखिए बड़े ही प्रकृति से प्रेम करने वाली जो ये कविता है, बरगद बाबा, बरगद बाबा क्या चाहते हैं ये बात दी गई है। और भाई ये किताब है नकली मुस्कान, ठीक।
नकली मुस्कान फ्लिपकार्ट और अमेजन एवं उत्कर्ष प्रकाशन पर भी उपलब्ध है। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किताब को जरूर खरीदिए और पढ़िए। नकली मुस्कान इसके लेखक उमेश चंद्र यादव जी। बागी बलिया की धरती, देखिए इस किताब में बहुत सारी कहानी, ठीक है, कहानी भी यानी गद्य काव्य एवं गद्य संग्रह दोनों ही है। इसमें बहुत सारी कविताएं हैं और कहानी भी है। बच्चों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। निबंध यानी ऐसे राइटिंग के बहुत से टॉपिक्स हैं इसमें, इस किताब के अंत में भी हैं, ठीक है। तो पहले बहुत सी कविताएं हैं और उसके बाद गद्य संग्रह है। बड़ी अच्छी किताब है, आप खरीदिए और जरूर इसका लाभ लीजिए। प्रकृति से संबंधित, समाज से संबंधित, शिक्षा, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, नैतिकता, गुड मैनर्स, ह्यूमैनिटी, बहुत सारी नदी, पर्वत, बादल, सूरज, चांद आदि विषयों से संबंधित, भ्रष्टाचार, नेता लोगों की धुलाई, बहुत सारी बातें इस किताब में जो है दी गई हैं। कविता और कहानी के माध्यम से आप जरूर जो है इसका फ़ायदा उठाइए। लगभग 5-6 साल की मेहनत के बाद ये किताब जो है ना बनी है, तो अवश्य ही जहाँ मेहनत की जाती है वहाँ सफलता मिलती है और अच्छाई निखर के सामने आती है। आशा है आप सब इसका फ़ायदा उठाएंगे, हमारी बात से सहमत रहेंगे। बहुत सारी कविताएं हैं, खैर अभी इतना ही। आगे आप इन बहुत सी कविताओं का आनंद जरूर लीजिए। ये किताब खरीदिए, पढ़िए। जय हिंद, जय हिंदी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक दोहा को फिर दोहराने का मन कर रहा है। कर्म करो सब समय पर, व्यर्थ समय ना हो, कदम उठाओ समझ कर, तुझ पर हंसे ना कोई रे भैया, तुझ पर हंसे ना कोई। यानी आप कोई भी काम समय पर कीजिए, आप समय बर्बाद मत कीजिए। और कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो आप सोच समझ करके ही वो काम कीजिए, ताकि आप पर कोई हंसे ना। क्योंकि आज के समय में ना आपका मजाक उड़ाने वाले बहुत से लोग मुँह बाए बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए आप कुछ भी काम कीजिए तो सोच समझ के कीजिए कि आप हंसी का पात्र ना बने। बाकी तो जिसका जिस कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो और हम दूसरे की सोच तो बदल नहीं सकते हैं। बाकी इस बात का ध्यान रखते हुए हमें अपना काम, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मैंने भी जब कविता कहानी लिखना शुरू किया था ना, तो बहुत से लोग टांग खिंचाई करते थे। क्या बताऊं ये सारी बातें, खैर आपको भी पता है, हर एक व्यक्ति इस तरह की समस्याओं का सामना करते हुए ही आगे बढ़ता है। किसी न किसी तरह से हर एक व्यक्ति इस समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वारा सताया हुआ, परेशान किया हुआ होता है। और चूंकि टांग खींचने का मतलब ये नहीं हुआ, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति आपकी टांग भी खिंचाई करता है ना, तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ना वो एक अच्छी बात है कि आप और मजबूत होते जाते हैं, आप में मजबूती आती है। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छी बात है। कोई मेरे पीछे पड़ा रहे, कोई जो है हमारी गलतियों को बताए, केवल हमारी गलतियों को ही बताए, हमारी अच्छाइयों पर ध्यान ना दे, तो मेरे लिए तो ये अच्छी बात है कि वो हमारी गलतियों को बताए और हम उसे सुधारते हुए आगे बढ़ें। वो खाली हमारी गलतियां गिनाते जाए तो हम चिढ़ते नहीं है। अक्सर मैं तो इस तरह की बात पर विश्वास करता हूँ। और इसी प्रकार
इसी मान्यता के को आधार बनाकर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। तो इसलिए ये बड़े मज़ेदार बात है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी कमियां बताता है ना, तो आप ध्यान से सुन के, और वास्तव में आप में वो कमी है तो आप उसे सुधारिए, ये अच्छी बात होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक बात और बता दूं, आईसीएससी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड मेरे इस चैनल पर पूरा है। अगर आपके यहाँ कोई, आपके भाई या बुजुर्ग हैं, आपके घर में कोई भी पढ़ने वाले कोई भी बच्चे हैं ना, तो उनके लिए मेरा चैनल बड़ा ही उपयोगी है। सीबीएसई बोर्ड की जो किताबें हैं, स्पर्श और संचयन, उनका मैं पूरी कविता कहानियों का बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या किए हुए हैं इस पर। और अगर आईसीएसई में है नया रास्ता पढ़ते हैं, या साहित्य सागर, या एकांकी संचयन, तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में देखिए आपकी किताब। और भी सीबीएसई के जो छोटी क्लास है, क्लास 4th 5th 6th 7th 8th 9th, सबका है, आप देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मित्रों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि आपका भला हुआ और आपके माध्यम से उनका भी भला हो, वो भी कुछ सीख लें। मेरे इस चैनल का उद्देश्य यही है कि हमें जो कुछ भी आता है, थोड़ा सा ज्ञान प्रभु या समाज के योगदान से जो कुछ भी हमें मिला है, हम चाहते हैं लोगों में बांटें। और आपको जो कुछ भी इसमें अच्छा लगता है आप ज़रूर ग्रहण कीजिए, बुराई हो तो आप फिर वापस छोड़ दीजिए, अच्छाइयाँ लीजिए, बुराइयों को छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय हिंदी।